अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सेफ़ और सिक्योर। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ़ देह है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आज के दिन मेरी मदर जो हैं उनकी डेथ हुई थी और आज उनको पूरा 1 साल हो गया है इस दुनिया से गए हुए। ये व्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं उस टाइम को सोचती हूँ, वो वक़्त सोचती हूँ कि किस तरह से बिल्कुल अचानक से अच्छी भली मेरी मामा, मतलब वो लोग मुल्तान जा रहे थे, उर्स पर ही जा रहे थे, दरबार पे जा रहे थे और जाते-जाते मतलब रास्ते में बस उनको हार्ट अटैक आया है या क्या हुआ है कुछ पता नहीं चला। बस जाते-जाते एकदम से उन्होंने कहा है कि मुझे वॉमिट आ रही है और एकदम से बस उन्होंने वॉमिट की है और उसी टाइम उनकी मतलब डेथ हो गई है। और मैं रोज़ाना सुबह उठते साथ मेरी यही रूटीन थी कि 11 बजे 12 बजे अगर मदर कहीं बिज़ी हैं, कहीं गए हुए हैं, और समटाइम 1 भी बज जाता था और मैं कहती थी नहीं, मैं नाश्ता बाद में करूँगी, सबसे पहले मैं अपनी मदर से बात करूँगी। मतलब मैं समझ सकती हूँ हर लड़की का अपनी माँ के साथ जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, जो आपका किसी फ्रेंड से नहीं हो सकता, आपका मतलब किसी से भी नहीं हो सकता। तो मेरा तो बहुत ही करीबी मतलब दोस्त थे। हर रिश्ता जो है उसमें शायद इतनी मजबूती हो जितनी माँ बेटी के रिश्ते में जो है वो मजबूती होती है। और मैं तो अपनी लाइक मदर पे जान देना को ना, मैं यही दुआ करती थी कि अगर मेरी मामा पे कोई भी मुसीबत है, टेंशन है, तो वो मुझ पे आ जाए, मेरी माँ को मतलब ज़रा बराबर भी जो तकलीफ़ है वो ना हो। लेकिन सच में आपको एहसास होता है अपनी बेबसी का। आप अल्लाह पाक की रज़ा के आगे कुछ भी नहीं कर सकते, आप जितना मर्ज़ी तड़प लें, जो मर्ज़ी कर लें। बस अब सिर्फ़ और सिर्फ यही एक आस है कि एट द एंड जब हमारा आखिरी दिन होगा और हम लोग मर जाएंगे तो शायद तब मैं अपनी मदर से मिलूँगी। और मैं हर नमाज में ये दुआ लाज़मी करती हूँ कि जब भी मौत बरहक है, हर किसी को आनी है, और जब भी ये कि मेरी मौत का टाइम आए तो सुना है, सुनी सुनाई बात है, आई डोंट नो इसमें कितनी रियलिटी है, कि जब कोई जाता है तो उसके अपने करीबी जो मरे हुए लोग होते हैं, अक्सर लोगों को वो नज़र आते हैं या अक्सर लोगों को वो लेने आते हैं। कुछ लोगों को ऐसे मैंने देखा है मौत से पहले कह रहे होते हैं कि जो लोग मर चुके हैं वो मुझे लेने आया है और मैं जा रही हूँ, इस तरह से। अब मुझे नहीं पता इस बात में कितनी रियलिटी है, लेकिन अगर ये रियलिटी है तो मैं हर नमाज के बाद ये दुआ करती हूँ कि मैं ज़रूर मरने के फ़ौरन बाद जो हूँ नबी पाक का चेहरा मुबारक, अगर मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ तो मुझे ज़रूर नज़र आए और उसके बाद मैं सेकंड पर्सन मैं अपनी बस माँ से मिलूँ। और आप यकीन करें, जब से मेरी मदर की डेथ हुई है ना, मुझे मतलब पहले होता था मरने से मैं इतना डरती थी कि हाय अगर मैं मर गई तो क्या होगा, ये वो। लेकिन जब से मेरी मदर गई है ना, मेरा मौत से मतलब डर ही ख़त्म हो गया। और मैं अब कहती हूँ कि कोई मसला नहीं, अगर मैं मर गई तो चलो जहाँ मेरी मदर हैं मैं वहाँ चली जाऊँगी। मतलब मौत का जो खौफ है वो मेरे दिल से बिल्कुल निकल चुका है। और मेरी मदर के जाने से पहले मतलब मैं रिलीजियस भी थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी। नमाज वगैरह में शुरू से ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी से थोड़ा पढ़ती हूँ, बीच में सम टाइम मिस हो जाती हैं, लेकिन रेगुलर जो हूँ पढ़ती हूँ। लेकिन जब से मेरी मदर गई हैं तो मैंने अपनी ज़िंदगी का हर काम एक साइड पे, और नमाज रोज़ा जो है, कुरान पाक की जो तिलावत है रोज़ाना करनी, मतलब अपनी फ़िक्र आखिरत में जो हूँ मैं तो स्टार्ट हो गई हूँ। क्योंकि आप यकीन करें वक्त का हम कुछ कह ही नहीं सकते। जिस तरीके से मेरी मदर गई हैं, जिस तरह से मेरी मदर गई हैं, बिल्कुल अचानक। मतलब जब एक बंदा कहीं जाता है, आउट ऑफ सिटी जा रहा होता है, तो वो कितना अपने आप में फ़्रेश फील कर रहा होता है। उन्होंने खुद तैयारी की, उनको स्टिचिंग आती थी, उन्होंने अपने खुद सारे कपड़े जो हैं जो उन्होंने मुल्तान जाके पहनने थे उन्होंने खुद वो सब सिलाई किए हैं, फिर अपनी सारी पैकिंग की है, सुबह उठ के एज़ यूजुअल नाश्ता बनाया है, जाने से पहले सबको मतलब मिल के गई हैं। मतलब वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अभी अपने घर से निकल रही हूँ और मेरी जो डेड बॉडी है वो यहाँ वापस आएगी। तो इसी तरह ही हम में से कोई भी जो है वो नहीं जानता है कि हमारी लाइफ जो है वो कितनी है, और हमने अगर अपने घर से कहीं भी बाहर जाने के लिए निकलना है तो हमने वापस भी आना है कि नहीं, इवन दैट हमने रात को सोना है और सुबह उठना भी है कि नहीं। तो हम में से कोई भी जो है वो अपनी मौत से वाकिफ़ नहीं है। तो इस मौके पे एक बड़ा प्यारा जो शेर है, तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट हुआ है
कि वाकिफ़ अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। और ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और ये एहसास आपको सिर्फ़ उस टाइम होता है जब कोई आपका अपना बहुत करीबी आपके मतलब कहते हैं ना हाथों से निकल जाना। लाइक एक चीज़ अभी हमारे हाथ में थी और अभी अगले पल में वो जो है हम हमारे हाथ से निकल गई। उस वक़्त आपको ये एहसास होता है। और मैंने ये सुना था, मतलब देखा भी है, जब किसी का कोई बहुत करीबी बंदा चला जाता है ना, तो फिर उनके घर में बहुत ज़्यादा नमाज़, और हर बंदा नमाज़, कुरान, उसको हर बंदे को मतलब अपनी-अपनी आख़िरत की फ़िक्र हो जाती है। तो मैं पहले देख के सोचा करती थी कि पता नहीं ये क्या फ़ीलिंग्स होती हैं। लेकिन यकीन करें जब से मेरी मदर गई हैं, तो यकीन करें वाक़ई में ये एहसास हुआ है, ऐसा फ़ील होता है कि मौत जो है वो बस हमारे घर के बाहर ही खड़ी हुई है और किसी भी पल जो है उसने हमें आके पकड़ लेना है। क्योंकि जिस तरीके से मेरी मदर की डेथ हुई, बिल्कुल वो फ्रेश थी, सोच भी नहीं सकती थी। और 1-2 दिन पहले जब मेरे साथ प्लानिंग हुई, तो हमारी मतलब सालों साल लंबी प्लानिंग थी। और मतलब हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारे जो है इतना करीब मौत है। और मेरी मदर से 1 महीना पहले मेरी मदर किसी की डेथ पे गई थी, और वो मुझे आके बता रही थी कि उसको जब वो मतलब कहीं भी कोई डेथ होती तो ऑफ़ कोर्स यही बंदा बात करता है कि इसकी कब्र की पहली रात है, क्या होगा, कितनी मुश्किल होगी और ये सब। और मेरी मदर ये बता रही थी, और वो बताते-बताते इतना ज़्यादा वो खौफ़ में आ गई, इतना ज़्यादा डर गई कि उन्होंने कहा कि बस छोड़ो ये तो बात मतलब करते हुए भी जो दिल है वो काँप जाता है। तो मतलब इसी तरह ही आज मैं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी कल, परसों, महीने बाद, साल बाद, ये कितने सालों बाद कभी भी मतलब टाइम आ सकता है। तो जहाँ तक मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली फ़ील किया है, जब कोई आपका अपना जाता है ना इस दुनिया से, और वो बिल्कुल अच्छी हालत में होता है, और एकदम से बस मौत जब उसको आ पकड़ती है और बंदा चला जाता है, फिर आपको ये एहसास होता है कि हम मौत के कितने करीब हैं, और हमने उसकी तैयारी बिल्कुल भी जो है वो नहीं की। और हम लोग थोड़ा-सा कहीं जाना हो, किसी के घर जाना है, कहीं शॉपिंग पर जाना है, हम जाने से पहले उसकी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कि ये चीज़ ले लें, साथ अपनी लिस्ट बना लें ताकि हमें आसानी रहे। और हम लोग जब सफ़र पे जाते हैं, अपना बैग पकड़ते हैं, पैसे पकड़ते हैं, कार्ड्स पकड़ते हैं कि हर चीज़ जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, हमें कहीं पर भी इन सब चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें, इस चीज़ का एहसास करें अपने-अपने दिलों में, हर बंदा सिर्फ़ इतना सोचे कि हमें क्या पता है कि कल मौत आ जाए, परसों मौत आ जाए। हम अपने मुँह से ये बातें करते हैं, लेकिन हम अपने मौत की तैयारी क्या की है? हमने आज तक क्या किया है ऐसा कि जो हम ऐसा सोचे कि हमारी मौत के बाद जो है हमें फ़ायदा देगा? मैं नहीं कहती कि सारे एक जैसे हैं, बहुत सारे लोग होंगे। मैं अपने आप को भी बीच में ही कहती हूँ, मैं भी मतलब नमाज़ कुछ दिन आए, बहुत रेगुलर होके पढ़ ली, फिर बाद में जो है गाफ़िल हो गए, और बस दुनिया के कामों में, घर के कामों में इतने मसरूफ़ हो गए कि कहा चलो पढ़ लूँगी। नमाज़ करते-करते टाइम निकल गया। मेरे साथ भी ये सब कुछ होता है। और कुछ होंगे जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा वेरी वेल डन, जो पंक्चुअल हैं। मैं तो खैर अब आके हुई हूँ, और इंशाल्लाह ताला अब जो है सारी उम्र जितनी भी मेरी ज़िंदगी है, इंशाल्लाह ताला रोज़ाना कुरान पाक लाज़मी फ़र्ज़ मैंने अपने ऊपर कर लिया है। और उसके साथ ही जी नमाज़ जो है वो भी इंशाल्लाह ताला पूरे 5 टाइम की मैं ज़रूर पढ़ा करूँगी। और बिल्कुल जो कुरान पाक जो मैं उर्दू में पढ़ रही हूँ उसको समझ के पढ़ रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला उस पे अमल जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। और इंशाल्लाह ताला ताउम्र जो हूँ मैं करती रहूँगी। और आप लोग भी सब जो इंजीनियर मिर्ज़ा अली हैं उनके ज़रूर आप लोग बयानात सुना करें, बहुत अच्छे होते हैं, कुरान से रिलेटेड होते हैं, जो कुरान में लिखा है वही वो बताते हैं। और मैं इसलिए यकीन से कह सकती हूँ क्योंकि अभी मैंने भी कुरान को जो है उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया है, तो अब मुझे भी समझ आ गई है कि कुरान पाक में क्या लिखा हुआ है, और उनकी जो बातें हैं वो सेम जो है आपको कुरान पाक पढ़ के सुनाते हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड डेली शाम को हम लोग रात को सोने से पहले उनके काफ़ी सारे जो बयानात हैं, जो भी उनकी लेटेस्ट जो वीडियोस हैं वो आती हैं, वो ज़रूर सुनते हैं, और इससे हमारे नॉलेज में जो है बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। तो जी होप सो कि आप लोगों ने भी आज के वीडियो से कुछ सीखा होगा। और सबसे बड़ी एक बात ये कि जिन लोगों के भी माँ बाप ज़िंदा हैं, आप लोग उनकी बहुत ज़्यादा केयर करें, उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, उनका ख़याल रखें। जब ये साया हमारे सर से उठ जाता है तो फिर हमें इसकी सच में कदर होती है। खैर मुझे तो पहले बहुत ज़्यादा कदर थी, और मैं हर दम डरती थी कि ये साया कभी भी मेरे सर से उठे ना। लेकिन बस ये जो अल्लाह की रज़ा, सब्र और शुक्र के साथ जो है हम लोग सिर्फ सब्र ही कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, और बहुत ज़्यादा यकीन करें दुखी दिल है,
और एक और बात, जब पहले पाकिस्तान जाने का नाम आता था तो दिल में इतनी खुशियाँ और ऐसे फूल खिल जाते थे, लेकिन अभी यकीन करें जब पाकिस्तान जाने का नाम आता है तो दिल इतना अफ़सरदा हो जाता है सिर्फ़ ये सोच के कि वो वेलकम करने वाली माँ नहीं होगी, वो इंतज़ार की घड़ियाँ एक-एक पल गिन-गिन के गुज़ारने वाली माँ नहीं होगी। ये बात मुझे इतनी ज़्यादा मतलब कि तकलीफ़ देती है कि मेरा पाकिस्तान जाने का जो दिल है ना वो एकदम से, बस मैं कहती हूँ ना ही जाऊँ, कि मतलब मैं वो टाइम कैसे बर्दाश्त करूँगी कि मैं जाऊँगी, हर बंदा मुझे नज़र आएगा और जिसका मैं इतनी शिद्दत से इंतज़ार करती थी और जो मेरा इतनी शिद्दत से इंतज़ार करती थी, वो शख़्स हमारे बीच में नहीं होगा। और अब ये कि अपनी मदर को मिलने के लिए मुझे कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, ये बात मेरा दिल जो है ना वो इतनी बुरी तरह ज़ख्मी कर देती है कि इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ख़ैर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई हुई हूँ और बस आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें, मेरी फ़ैमिली के लिए भी दुआ करें। 1 साल हो गया मेरी मदर को गए हुए, लेकिन बिल्कुल सब्र सुकून जो है वो है ही नहीं। बिल्कुल दिल को एक दिन भी जो है मेरे सब्र नहीं आया अपनी मदर के बगैर। तो आप सब ने ख़ुसूसी एक तो मेरी मदर के लिए दुआ करनी है, उन्हें पढ़ के बख्शना है, और दूसरा ये कि मेरे हक़ में दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे सब्र दे और मेरी फ़ैमिली को सब्र दें। और बस यहाँ तक था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और बस ये अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त, और प्लीज़ 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 मेरी मदर के लिए और मेरे लिए आप सब ने दुआ करनी है। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल, अपनी माँओं की बहुत हिफ़ाज़त कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।